ओम शांति। 27-8 के ईश्वरीय महावाक्य। मीठे बच्चे, अब इस बेहद की पुरानी दुनिया का विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है। इसलिए नई दुनिया में चलने के लिए पवित्र बन। प्रश्न है, परमात्मा के बारे में तुम बच्चे कौन सी वंडरफुल बातें जानते हो जो मनुष्य की समझ से बाहर है? जवाब है, तुम कहते हो जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, वैसे परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है। ये वंडरफुल बातें मनुष्यों की समझ से बाहर हैं। कई बच्चे भी इसमें मूंझ जाते हैं। बाबा कहते, बच्चे मूंझो मत। मूंझना अर्थात कंफ्यूज होना। अगर छोटे रूप में याद नहीं करते हो तो बड़े रूप में याद करो। याद जरूर करना है। और आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। मेन पॉइंट्स में बाबा ने कहा, तुम बच्चे समझते हो हम आत्मा है। आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा ही बैरिस्टर बनती, डॉक्टर बनती, आत्मा ही पतित बनी। आत्मा को ही पावन बनना है। आत्मा में ही ज्ञान धारण होना है। बाकी बाबा तो निराकार है ज्ञान का सागर। तो ज्ञान सुनाने के लिए उसे भी तो ज़रूर तन लेना पड़ेगा ना। बाबा सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, उसको शरीर नहीं है। बाबा कहते, तुम आत्माएं अपना अपना शरीर धारण करती हो, इसलिए तुम्हें कहा जाता है आत्म अभिमानी बनो, देह अभिमान नहीं रखो। बाबा ने समझाया कि देखो, ये ऐसा वंडरफुल स्कूल है जहाँ पर आत्माओं को समझाया जाता है। बाबा ने ये भी कहा कि बच्चे, बाप ही आकर के ज्ञान रतन देते हैं। आत्मा को ही पतित से पावन बनने की युक्ति शिव बाबा बताते हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे देखो, ये कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन दोनों ही चलता है। तुम बच्चे शिव बाबा के साथ नई दुनिया की कंस्ट्रक्शन में लगे हुए हो। बाकी तो बाबा ने कहा सब डिस्ट्रक्शन होना ही है। सृष्टि चक्र की नॉलेज भी बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में है। इसी को ही रूहानी नॉलेज कहा जाता है। जिस्मानी ज्ञान को तो फिलॉसफी कहा जाता है। स्पिरिचुअल नॉलेज, रूहानी नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। अब बाबा कहते, बच्चे तुम बच्चे यहाँ आए हो। राइज और फॉल कल्प कल्प होता रहता है। राइज और फॉल दुनिया का भी होता है। इसमें मुख्य पार्ट भारत का है। गाते भी रहते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्माएं बहुत काल अलग रहती कोई जानता नहीं है। अब बाबा ने आकर के समझाया, ये डर्टी दुनिया है, कांटों का जंगल है। शिव बाबा आकर के फिर से इसे गार्डन ऑफ अल्लाह बनाते हैं, इसलिए गार्डन ऑफ फ्लावर्स बोलते हैं, फूलों का बगीचा। देवताएं तो चैतन्य फूल है ना, मनुष्य तो समझते हैं बहिश्त में कोई फूलों का बगीचा होगा। गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं, फिर ध्यान में भी गार्डन ही देखते हैं। अल्लाह ने हाथ में फूल दिया, बुद्धि में बगीचा दिखाई देता है, खुदाई बगीचा। लेकिन बाबा कहते देवताएं अर्थात फूलों की दुनिया। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा है, 84 जन्मों का नाटक अभी पूरा होता, वापिस घर जाना, इसलिए आत्म अभिमानी बन पावन बनना है। देह का अभिमान मिटा देना है। अर्थ सहित अपने को आत्मा बिंदु समझ बिंदु बाप की अव्यभिचारी याद में रहना है। महावीर बन अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान है, सर्व आत्माओं के प्रति स्नेह और शुभचिंतक की भावना रखने वाले देही अभिमानी भव। जैसे महिमा करने वाली आत्मा के प्रति स्नेह की भावना रहती, ऐसे ही जब कोई शिक्षा का इशारा देता तो उसमें भी उस आत्मा के प्रति ऐसे ही स्नेह की, शुभ चिंतक की भावना रहे। यह मेरे लिए बड़े बड़े शुभ चिंतक हैं। ऐसी स्थिति को कहा जाता देही अभिमानी। अगर देही अभिमानी नहीं तो ज़रूर अभिमान है। अभिमान वाला कभी अपमान सहन नहीं कर सकता। स्लोगन है, सदा परमात्मा प्यार में खोए रहो तो दुखों की दुनिया भूल जाएगी। आज सारा दिन शिव बाबा के प्यार में खोए रहना है। ओम शांति।